मसीह में प्रिय भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय लेकर बातचीत करेंगे। जो हम मसीह में लोग हैं उससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर की संतानों की गुण। सच में हमारा गुण जो हम परमेश्वर की मसीही परिवार में जन्म लिए होंगे, हम परमेश्वर की बात को मानने वाला व्यक्ति होंगे, लेकिन हमारे जीवन में क्या क्या गुण है, किस तरह हमारे जीवन में एक मसीह के जीवन में गुण रहता है, इन बात को हमें देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहला बात हम देखते हैं जो हमें बाइबल सिखाती है कि गलातिया 3:26 हम पाते हैं, क्योंकि तुम सब उसके विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। सच में हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की संतान हैं। हम बिना विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हम बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जब तक विश्वास है और उसी विश्वास में हमें परमेश्वर की संतान होने का जो प्रूफ है, जो हमें सबूत है, इस वचन के द्वारा हमें मिलता है कि हम परमेश्वर को विश्वास के द्वारा है मसीह यीशु पर है तो परमेश्वर की संतान हो। हम परमेश्वर की संतान हैं विश्वास के द्वारा। अगर हम दूसरा बात को देखेंगे तो इसमें लिखा है, जो यूहन्ना का 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सच में जो उस पर ग्रहण किया, उसके नाम पर जो विश्वास रखते हैं, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसे हम ग्रहण नहीं करेंगे और हम उसके नाम पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो हमारे जीवन में उस अधिकार नहीं है जो हम परमेश्वर की संतान कहलाए या संतान होने के लिए। तो इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की एक ग्रहण करने वाला व्यक्ति, उसको विश्वास करने वाला व्यक्ति, उस पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में हम होना चाहिए। तभी हम एक परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और उसकी अधिकार हम पाएंगे। और हम तीसरी बात को देखेंगे जो रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सच में हम जितने लोग आत्मा के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, आत्मा के द्वारा हम जब चलते हैं, तभी हम परमेश्वर के पुत्र हैं। अगर हमारे जीवन में आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो हम एक इंसान है, हम एक मामूली सा व्यक्ति है कि परमेश्वर के हम संतान बन नहीं सकते। इसलिए हम इसमें कहता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। सच में हम अगर अभी भी हमारा जीवन आत्मा में नहीं चलते हैं, आत्मा के द्वारा परिचालित नहीं होते हैं, तो आज भी हम परमेश्वर की संतान यानी परमेश्वर के पुत्र नहीं है। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं परमेश्वर की संतान यानी परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं। इस बात को ध्यान देना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा है या नहीं, इस बात को हम सोचना बहुत ज़रूरी है। और हम देखेंगे मत्ती का 5:9 में कहता है, जो एक मसीही व्यक्ति का, मसीही संतान का, मसीही पुत्र का हम एक बात को देखते हैं, धन्य है वह जो मेल करने वाले के हैं, क्योंकि वो ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने के वाले, धन्य कहलाने के लिए हम मेल करने वाला, मिलाप करने वाला, एक प्रेममय व्यक्ति, प्रेम से सुसमाचार लोगों को बीच में पहुंचाने वाला, लोगों की हर एक बात को समझाने वाला, प्रेम से हम मिल करने वाला इस व्यक्ति होना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पुत्र कहलाने के अधिकार परमेश्वर की जो गुण है, जो चरित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में जब भी था, बड़े प्यार से, बड़े नरमी के साथ लोगों के सामने उसने मेल मिलाप के साथ, लोगों की पाप को क्षमा के साथ उसने आशीर्वाद बहुत से लोगों को किया, जो उसके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोग मिल और मिलाप के अपने उस वचन को लोगों के बीच में वो प्रचार करता था। आज भी हमारे जीवन में मिल और मिलाप की जो वचन है, हम अगर परमेश्वर की बात को मानकर चलेंगे और मिल मिलाप करने वाला एक व्यक्ति होंगे, तो हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए हम मेल मिलाप करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। और हम देखेंगे तो फिलिपिया 2:15 में लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में
जलते दीपक के समान दिखाई देते हो। हम अगर परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर की हर बात मानते हैं, हम निर्दोष, निष्कलंक और दीपक, इन 3 चीज़ हम लोगों के बीच में, जो हठीले लोग, जो टेढ़े और हठीले जो लोग हैं संसार में हैं, जो परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर क्या है उसे नहीं जानते, जो लोग नास्तिक हैं, इन लोग के जो इस संसार में हम अपने जीवन को जब व्यतीत कर रहे हैं, तो हम एक दीपक के समान उन लोगों के बीच में जलना चाहिए, एक निष्कलंक होना चाहिए और एक निर्दोष व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि अगर उन टेढ़े और हठीले लोग के समान अगर हमारे स्वभाव यानी हमारे चरित्र रहे, तो हम मसीह यीशु की पुत्र यानी उसकी संतान हम नहीं कहलाएंगे। तो हमारा स्वभाव निर्दोष, निष्कलंक और एक दीपक के समान होना चाहिए। और हम देखेंगे मसीह जो यीशु का संतान बनते हैं वो किसी की हानि नहीं करता। सच में जो यीशु की संतान है वो किसी की हानि नहीं करता, सभी की उन्नति चाहता है। जो लोग के जीवन में दुख है उसे वो सलाह देता है, जो लोग के जीवन में निराश है उसको उस मसीही व्यक्ति, मसीही संतान उसे आशा देता है। इसलिए किसी को हानि नहीं चाहता है, क्योंकि हो सकता है हम अपने आसपास पड़ोसी के साथ हम किसी को दुर्व्यवहार करते हैं, किसी को अच्छा भला नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हम मसीह में जब होते हैं हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं, हम उन लोगों की चिंता करते हैं। हो सकते हैं उससे हम पैसा दे नहीं सकते, हम धन दौलत दे नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। कौन व्यक्ति प्रार्थना करता है? जो व्यक्ति परमेश्वर की संतान है, वो किसी का हानि नहीं चाहता है, उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। और हम देखेंगे जो रोमियो 1:16 में लिखा है, इसमें एक अच्छी बात को हम पाते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त विश्वास की सामर्थ है। तो परमेश्वर की जो दास होता है, परमेश्वर को जो पुत्र कहलाता है, वो परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों के बीच में फैलाने के लिए, लोगों के बीच में बताने के लिए कभी नहीं शर्माता, कहीं नहीं ले जाता। और परमेश्वर की हर एक जाति, हर एक व्यक्ति के सामने वो परमेश्वर की सुसमाचार को रखता है, लोगों के बीच में प्रचार करता है, बताता है कि परमेश्वर की संतान बनने के लिए सबसे पहले आप विश्वास कीजिए, उसके बाद उसे ग्रहण कीजिए, तब भी आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। वो परमेश्वर की सुसमाचार को लोगों के बीच में पहुंचाता है। और यही एक मसीही व्यक्ति का ये भी एक गुण है कि हम कभी नहीं शर्माना चाहिए परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की सुसमाचार के लिए। और हम बहुत समय हमारे जीवन में सोचते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, फिर आराधना करते हैं, चर्च जाते हैं, ये बात नहीं है। ऐसा हमारे जीवन में सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन संतान होने के लिए जो हमारे पास में जो गुण हैं, जो बातें हैं, हमारे जीवन में है कि नहीं, हमें परखना चाहिए। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में इन बात नहीं है, हम परमेश्वर की मेल मिलाप जीवन नहीं है, हम निष्कलंक नहीं है, हम दीपक नहीं है और हम निर्दोष नहीं है, तो हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए हमारे जीवन में इन बातों को ध्यान देना जरूरी है। इन बात से अगर हमारे जीवन में है, इन गुण हमारे जीवन में है, तो हम एक अच्छी मसीही संतान है, प्रभु की संतान है, और प्रभु हमारे द्वारा उसकी महिमा कर पाएंगे और हमारे द्वारा बहुत से लोग उधार पाएंगे। क्योंकि हम टेढ़े और हठीले लोग के बीच में जो हम वास कर रहे संसार में, ऐसे बहुत से टेढ़े हैं, बहुत से हठीले लोग हैं जिनके पास हम उसकी बीच में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर हमारा जीवन एक जलती हुई दीपक है, तो हमारे द्वारा बहुत से लोग उधार पाएंगे। हम एक निष्कलंक और निष्पाप है, तो हमारे द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु में आएंगे। तो परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करे। आमीन।